का हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स समझने से पहले हम समझते हैं कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज की साइंटिफिकली स्टडी करना लिंग्विस्टिक होता है। वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेट्स सी, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। नाउ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी साउंड से रिलेट करते हैं। मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर, वर्ड के बारे में बताते हैं। सिंटैक्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बारे में हमें बताते हैं। सिमेंटिक्स हमें बताते हैं लिटरल मीनिंग ऑफ अ फ्रेज एंड सेंटेंस, उसका जो लिटरल मीनिंग है उसके बारे में। Pragmatics tells us about the meaning in the context of discourse। तो हमने इसमें से टॉपिक पढ़ना है सिमेंटिक्स। अब उससे पहले भी हम समझेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्या होते हैं। लैंग्वेज के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, साउंड्स, फॉर्म एंड मीनिंग। साउंड्स में आ जाता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, फॉर्म में आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, मीनिंग्स में आ जाते हैं सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। अब इसमें से हमने जो टॉपिक करना है वो है सिमेंटिक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज सिमेंटिक्स। Semantics is the scientific study of the meaning of words. In linguistics, semantics is the branch of linguistics dealing with the meaning of words, phrases, and sentences. In linguistics, semantics deals with the conventional meaning conveyed by the use of words and sentences of a language. So, now let's discuss about the types of meaning. What is a meaning? In semantics, meaning refers to the understanding and interpretation of words, phrases, and larger units of language. Now we'll discuss the 4 different types of the meaning. Let's see, the first is denotative meaning. Denotative meaning is the basic meaning that corresponds to the primary dictionary definition. Word की जो basic meaning होती है, जो dictionary definition दी गई है, that is known as denotative meaning, which is the actual meaning. Denotative meaning is also known as conceptual meaning. Conceptual meaning is the literal meaning of a word, indicating the idea or concept to which it refers. For example, अगर हम imagine करें needle को जब हम सोचते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो पतली सी sharp सी needle है, right? That is a denotative meaning. Now, for example, if we search a rose word in a dictionary में आप rose word को search कर रहे हो, तो what you will find? A bush or shrub that produces flowers, usually red, pink, white or yellow. This meaning is known as denotative meaning. Next is connotative meaning, which is also known as associative meaning. Connotative meaning is the meaning that becomes attached to a word because of its use but is not part of core sense of a word. For example, night. Night से हमें क्या याद आता है कि darkness है, अंधेरा होगा. This is the denotative meaning. But connotative meaning में हम उसको क्या imagine कर सकते हैं? That refers to the evil. Example, a baby. अब मैंने baby बोला है तो what do you think I am talking about? छोटे से बेबी की बात कर रहे हैं, सोचने में तो यही आता है। बट इफ अ ग्रोन अप मैन इज कॉल्ड एज अ बेबी, तो इसका मतलब है दैट इट मीन्स दैट ही इज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थीमेटिक मीनिंग। थीमेटिक मीनिंग रेफर्स टू द अंडरलाइनिंग मैसेज, टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर कन्वेड बाय अ वर्ड, फ्रेज और अ सेंटेंस। किसी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस का जो मैसेज होता है, जो मेन कंटेंट होता है उसका, क्या वो मैसेज कन्वे करना चाहता है, दैट इज नोन एज अ थीमेटिक मीनिंग। इट फोकसेस ऑन द सेंट्रल आइडिया और मेन थीम दैट इमर्जेस फ्रॉम द लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई हैव 2 sentences. First is Mrs. Smith donated the first prize. Second sentence is the prize was donated by Mrs. Smith. Now in the first sentence, the question here comes is who donated the first prize? Mrs. Smith. In the second sentence, what did Mrs. Smith give is important.
तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट प्राइज. सो दैट इज द थीमेटिक मीनिंग. सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ साथ थीमेटिक मीनिंग भी चेंज हो जाता है. नाउ द लास्ट मीनिंग इज social meaning. The meaning conveyed by the piece of language about the social context of its use is called social meaning. वो मीनिंग जिसका पीस ऑफ लैंग्वेज से कन्वे हो उसके सोशल कंटेक्स्ट के बारे में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाइलिस्टिक मीनिंग. इट इज कंसर्न विद द सोशल सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैवंट गॉट अ नाइफ. इसमें हमें एक मीनिंग तो ये बन रहा है कि मेरे को अभी तक चाकू ही नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? मतलब या तो इधर उधर है या कहीं और पड़ा है. मीन्स समथिंग इज स्केरी. एक तो ये मीनिंग आ गया. एक सेकंड मीनिंग ये निकलता है कि इफ यू आर सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल एंड यू आर आस्किंग अ वेटर दैट आई हैवंट गॉट अ नाइफ. मीन्स आप सिंपल सी बात बोल रहे हो कि आपको एक चाकू नहीं मिला. सेमेंटिक रोल्स. Words are not just the containers of meanings. They fulfill different roles within the sentence described by the sentence. Now, words सिर्फ अपना एक मीनिंग कन्वे नहीं करते, वो उनके भी डिफरेंट रोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. लेट्स सी. The first is the person that performs the action is known as the agent. For example, the boy kicked the ball. Now here the boy is performing the action and he is an agent. Theme. The person who is affected by the action of a verb is known as theme. The boy kicked the ball. Boy ने किस चीज को किक किया इसमें? That is ball. तो ball here is the theme. Next is instrumental. If the agent uses something to prefer, is called instrumental. For example, the girl hit with a hammer. Here hammer is the instrumental. Experience. When a noun phrase designates an entity as a person who has a feeling and performs the role of an experiencer. For example, do you hear that noise? Now in this you, here is the experiencer. Location. When an entity is the description of a location, then it performs the role of a location. Location में simple से कि जगह की बात हो रही है. So for example, I live in Dubai. I live in Punjab. Dubai, Punjab, these types. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Location. Next is source and goal. When an entity moves from is a source, कोई एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, एक जगह से जा रहा है, वो source है. And where it moves to is the goal. For example, he moved from Multan to Lahore. Here Multan is the source and Lahore is the goal.